की योगी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। पड़ोसी राज्य बिहार की तर्ज पर लाई जा रही यह योजना बड़ा चुनावी दांव कहा जा रहा है। योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का खाका तैयार किया गया है। पात्र महिलाओं को 3 चरणों में 50,000 रुपए दिए जाएंगे। चुनाव से पहले 20,000 और नई सरकार बनने पर 10-10,000 की किस्तों में रुपए बांटे जाएंगे। बिहार में चुनाव से ठीक पहले हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत दिए गए थे। यूपी में अगले 5 महीनों के अंदर चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कई राज्यों में महिलाओं को दी गई सौगातों ने चुनावी फिजा बदल दी थी। बिहार ही नहीं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी महिलाओं के लिए ऐसी ही योजनाएं चुनाव से पहले लॉन्च की गई थीं। महिलाओं के खाते में सीधे रुपए भेजे गए थे। इसका असर चुनावी नतीजों पर साफ दिखा था। इसी मॉडल पर अब यूपी में सरकार आगे बढ़ने की तैयारी कर चुकी है। महिलाओं को सीधे रुपए भेजकर पूरे परिवार को अपने पक्ष में करने की रणनीति पर काम हो रहा है। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों की महिलाओं के लिए एक साथ लॉन्च की जाएगी। महिलाओं को 3 चरणों में वित्तीय सहायता देने की तैयारी की जा रही है। पात्र महिलाओं के खाते में 20,000 की पहली किस्त के रूप में वित्तीय सहायता दी जाएगी। स्वरोजगार के नाम पर दी गई सहायता की यह पहली किस्त तय करेगी कि इसका कितना इस्तेमाल महिलाओं ने किया है। इसी के आधार पर आगे की किस्त का फैसला किया जाएगा। अगले चरण में 30,000 एक साथ या 3 चरणों में 10-10,000 दिए जा सकते हैं। इन रुपयों से महिलाएं कोई भी काम शुरू कर सकती हैं या स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर अपनी कमाई का रास्ता बना सकेंगी। उत्तर प्रदेश में आधी आबादी यानी महिला मतदाताओं का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। महिलाएं सरकारों को बनाने में प्रमुख भूमिका निभाती भी रही हैं। ऐसे में सरकार की उन पर सीधी नजरें टिकी हुई हैं। विभागीय स्तर पर योजना के लिए पात्रता शर्तों और आवेदन प्रक्रिया के नियमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। अन्य योजनाओं की तरह इस योजना में भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी सीधे महिला के खाते में ही रुपए भेजे जाएंगे। इससे बिचौलिया व्यवस्था भी समाप्त हुई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाओं के लिए आ रही यह योजना अन्य राज्यों की तरह यूपी में भी चुनावी दृष्टि से गेम चेंजर साबित हो सकती है। परिवार की एक महिला को लाभ देने से पूरे परिवार को फायदा होता है। इससे परिवार के 4 से 5 लोग सरकार के पक्ष में आ सकते हैं। पात्रता शर्तों में सरकार की नजरें खास तौर से दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं पर रहेंगी। इससे सपा के पीडीए की काट भी हासिल की जा सकेगी। लोकसभा चुनाव में सपा को मिली जीत के पीछे दलित पिछड़े वर्ग का समर्थन ही माना गया था। हालांकि सपा ने इसे लेकर महिला वोटरों को सतर्क किया है। उनका दावा है कि इस लॉलीपॉप से महिलाएं भाजपा के झांसे में नहीं आएंगी। देखिए, इनके पाप का घड़ा भर गया है। पश्चाताप करने के लिए कुछ न तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि 15 लाख का भी वादा किया था किसी ने और उसके बाद उसको जुमला बोल दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी की बातों में न किसान आएंगे न महिलाएं आएंगी, क्योंकि उनको अपने बच्चों का भविष्य दिख रहा है और इनके सरकार में ही उन पिछड़े दलित के बच्चों का भविष्य अंधेरे में गया है। ये किस्त की बात कर रहे हैं, कौन सा कहां से पैसा है? ये पैसा वही है जो राम मंदिर में चुराया गया है। अब जांचें बैठ रही हैं, विपक्ष इनसे सवाल कर रहा है, तो उस पैसे को तो कहीं ना कहीं हजम करना पड़ेगा ना। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की ये महिलाओं का लॉलीपॉप है। अभी बिहार में चुनाव हुआ है, बिहार में भी 10-10 रुपये दिया गया, उसके बाद योजना उनकी बंद हो गई। उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी ये 20,000 देंगे और घोषणा करेंगे 10,000 बाद में देंगे। वो बाद में तो कतई नहीं मिलेगा। यानी मेरे कहने का मतलब कि अब 20,000 रुपये का लालच दे करके हमारी ईमान को उखड़ने की साजिश की जा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वोट का अधिकार दिया था, जिसकी सारी पार्टियां नारा लगाती है कि अमूल्य वोट देकर विजयी बनाना है, जिसकी कोई मूल्य नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार महिला वोटरों को साधने पर मंथन कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से महिला वोटरों को साधा जा सकता है। बात करें तो जो महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं
2027 का जो चुनाव है उसको पार लगाने में भारतीय जनता पार्टी की मदद करती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं इसी के ज़रिए जो भाजपा है वो महिलाओं को साधने पे लगी हुई है। इससे पहले की अगर बात करें, पश्चिम बंगाल में भी कुछ इसी तरह का रणनीति तैयार की गई थी, जिसके तहत उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव को अपनी तरफ कर लिया। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी इसी को लागू करने में भारतीय जनता पार्टी कमर कस चुकी है और वह 2027 का चुनाव साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से जीतने के लिए हावी है। तो महिलाओं को साधेगी और महिलाओं को साधने के बाद उनके अकाउंट में लमसम 20,000 रुपये देने की बात हो रही है। वहीं अगर बात करें तो अभी ये सूत्रों के हवाले से ही सिर्फ खबर है, अभी इसकी पुख्ता पुष्टि नहीं हुई है। तो क्या लगता है कि महिलाओं के मात्र साधने से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में आ सकती है? कैमरामैन अवनीश के साथ अजय सिंह, नक्षत्र न्यूज़, लखनऊ।